हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी तरफ से नए साल का आप लोगों को शुभकामना। क्योंकि नया साल भी आने वाला है, हो सकता है नए साल पर मैं वीडियो न बना पाऊँ, हो सकता है मैं भी घूमने फिरने में व्यस्त हो जाऊँ, तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप थंबनेल में या फिर टाइटल में पढ़ के आए होंगे वही चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस चैनल के हर वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वीडियो में मिलेगा। इतना भरोसा रखिए। और जो भी चीज़ आप लोगों के सामने लाया जाएगा इस चैनल में, वीडियो लेट सेट आती है लेकिन वही जानकारी दी जा सकती है जो जानकारी कार्य करती है। तो इस चैनल में बताई हुई चीज़ पे आप पूरा भरोसा और विश्वास के साथ जो भी उपाय बताया जाता है उसको आप आजमा सकते हैं। क्योंकि पहले हम यहाँ अपने पास जो आने वाले भक्त जन हैं, अपने पास आने वाला जो भी है, उन लोगों को ये चीज़ बताते हैं। अगर उन लोगों के मतलब फ़ायदा पहुँचता है उसके बाद हम ये चीज़ आप लोगों के सामने पहुँचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें पर्सनली जानते हैं, अगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो हमें पर्सनली आके बोल सकते हैं, है ना, कि मेरा फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कितना परसेंट हुआ, बार बार हमें कॉल कर सकते हैं, बार बार हमें मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग दूर बैठे हो, आप हमें सिर्फ कमेंट करोगे सॉरी कमेंट करोगे आप लोग। हाँ, कमेंट का जवाब मैं पूरे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हो। वीडियो पे आ जाते हो, ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो, बस वीडियो देखा चले जाते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम नहीं ख़राब करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जो है सूर्य देवता का चिन्ह दिख रहा होगा, ये सूर्य देवता का चिन्ह है जिसको हमें घर के मुख्य द्वार पर लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है और घर की पूर्व दिशा में लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है। मैं दोनों चीज़ आप लोगों को वीडियो में बारी बारी से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा और एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। क्योंकि किस तरह से लगाया जाता है और क्या करा जाता है, उसके लिए क्या विधि विधान है, ये पूरा मैं धीरे धीरे इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी जो कि जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी, जिसको करके आप लोग अपना मतलब बहुत मुश्किल कार्य भी आसानी से सही कर सकते हो। जो बहुत दुख पड़ता है हम पे, कभी पैसों की कमी आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। देखो दोस्तों, ये लाइफ है तो ये प्रॉब्लम का घर है, मैं तो इतना जानता हूँ। मैं खुद भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, मेरे को भी तकलीफ़ आती है। मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी रेमेडियों से अपनी तकलीफ़ें दूर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप ये ट्राई करो, है ना। और मेरे बताए हुए उपायों से बहुत से इंसानों के तकलीफ़ें दूर हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि जो ऑनलाइन आके गए हैं उनमें से कुछ ही इंसानों ने कमेंट करके बताया, लेकिन ऑफलाइन आने वाले मेरे को हर इंसान बताता है कि गुरुजी मेरा 80% फ़ायदा हो गया, 90% मेरा काम इस रेमेडी से सही हो गया। बाकी अपन को भी खुद की मेहनत करनी पड़ती है। देखो यार, ऐसे नहीं होता कि भाई हम सोते रहेंगे हमारा काम हो जाएगा, नहीं। ये रेमेडी असर करती है लेकिन अपन को भी कार्य करना पड़ता है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपको पहले सूर्य देवता दिख रहे थे, ऐसे भी सूर्य देवता मिलते हैं मार्केट में और ऐसे भी सूर्य देवता मिलते हैं जो इस में दिखा रहा हूँ। तो हमें करना क्या है, हमें घर के मुख्य द्वार पे दोनों चीज़ बताऊंगा है ना, तो ध्यान से सुनना। घर के मुख्य द्वार होता है जो हमारा मेन गेट, उसके ऊपर मेन गेट का ऊपर बड़ा हिस्सा रहता है जो, उसमें हमें बीच सेंटर में इस सूर्य देवता को लगा देना है। या तो फिर पहले आपको जो फोटो दिख रही थी उस सूर्य देवता को लगा देना है। उससे होगा क्या फ़ायदा, आप यह सोचोगे कि यार सूर्य देवता लगा तो देने लगे, फ़ायदा क्या होगा। उससे इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक तांबे का यानी कि कॉपर का सूर्य देवता, ये तो दुकानों में आसानी से मिल जाता है यार, ये कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, आसानी से मिल जाता है ये। लेकिन आपको मतलब वो दुकान की जांच करनी पड़ेगी जहाँ पे धर्म कर्म वगैरह की किताबें बिताबें मिलती है और वो मालाएँ रुद्राक्ष है वो सब मिलते हैं ना, बस उसी दुकानों में मिल जाएगा। और आजकल ऐसी दुकानें मतलब आपको हर मोहल्ले में मिल जाएगी, मेरा यूँ मानना है। क्योंकि हमारे इधर तो हर मोहल्ले में ऐसी दुकान है,
है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये सूर्य देवता लेके घर के मेन द्वार के सेंटर में लगाना है। लेकिन लगाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको शुद्ध जल, गंगा जल से तो कोई जल शुद्ध हो ही नहीं सकता, ये तो सब लोग जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध जल यानी कि गंगा जल से इसको धोना है। पहले सादे पानी से नहलाना है, नहला धोलाना होता है, जैसे अपन बोलते हैं यार नहलाना धोलाना है, मतलब आप लोग समझ जाना जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी लैंग्वेज पे मत जाओ, है ना। उस मतलब सूर्य देवता को नहला धोला के गंगा जल से पवित्र करके उसका पूजन करना होता है। कुमकुम है, अक्षत है, ऐसे तिलक लगा के हमें अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा देना। और लगाने के बाद भी हमें वहाँ पे अगरबत्ती जोतनी है और उसके अक्षत और कुमकुम लगा के बस छोड़ देना। रोज़ नहीं करना ये, ऐसा नहीं है कि हाँ उधर ऊपर लगा दिया, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, 6 फीट 7 फीट का गेट है हमारा, कोई बोलेगा 5 फीट का गेट है, भाई साहब इतना ऊपर चढ़ के रोज़ जाने के लिए कुर्सी लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक ही बार करना है आपको, और फिर आपको भरोसा और विश्वास और श्रद्धा भक्ति हो तो आप बार बार कर सकते हो। देखो भक्ति के लिए तो कोई मना नहीं करता, सीधी बात है। भक्ति कैसे भी करो, भक्ति कठिन भी होती है और आसान भी होती है, क्योंकि यह भक्ति का मार्ग है, इसमें मुश्किलें तो आएगी, हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार भी करके रख सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, अभी आपके मन में सवाल होगा, गुरुजी यही बताया जा रहा है लेकिन फ़ायदा तो बता नहीं रहे। तो बताता हूँ आप लोगों को। फ़ायदा ये मिलेगा कि सूर्य की जो किरणें हमारे घर पे आएगी, उसमें मतलब वो सूर्य देवता से तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही छूटते हैं, पॉजिटिव किरणें ही छोड़ते हैं। लेकिन वातावरण में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतनी नेगेटिव ऊर्जा होती है कि उनको मतलब नेगेटिव कर देती है, और हम तक पहुँचते पहुँचते वो किरणें नेगेटिव रूप भी अपना लेती है और पॉजिटिव रूप भी अपना लेती है। तो हमको 50-50 मिलता है। लेकिन ये सूर्य देवता लगाने से, या फिर अगली फोटो देखी थी, वो सूर्य देवता लगाने से, या किसी भी तरह का कॉपर यानी कि तांबे का सूर्य देवता किसी भी तरह का मिले, लगाने से क्या होगा, हमारे घर में ओनली पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा से फ़ायदा क्या होगा, पहला तो हमारा काम धंधे में बरकती आएगी, बरकती मतलब फ़ायदा होगा, हमारा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस घर के अंदर रहने वाले हर एक सदस्य का आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज के दौर में देखो दोस्तों, आत्मविश्वास की बहुत कमी आ गई है इंसानों में। जैसे कि वो बोलते, अरे यार मेरे से ये होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, दूसरे इंसान करते हैं, तू भी कर, तू भी तो इंसान है? इंसान तो हम भी है, हम भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना। उसकी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो सूर्य देवता की जो किरण है उसमें से पसार होकर आएगी ना आपके घर में, और जो वो वाइब्रेशन छोड़ेगी तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि वाला इंसान कुछ भी कार्य सक्सेस कर सकता है, मैं इतना जानता हूँ। और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से हमने दुनिया में क्या क्या चीज़ खोई है। ऐसा लगता है उस वक्त में ऐसा कर जाता तो ऐसा सही होता, इस वक्त में ऐसा कर जाता तो सही होता, ऐसे पछतावे भी नहीं होंगे, अगर उस दिन मैं संभल गया होता तो सही होता, उस दिन मैंने यह कार्य कर दिया होता तो सही होता, उस दिन मैंने वो बात बोल दी होती तो मेरी लाइफ बदल जाती। ऐसा अफसोस हमें या हमारे आने वाली पीढ़ी में से किसी को भी नहीं हो सकता ये लगाने से, ठीक है। और साथ में धन धान्य तो आता ही है, कोई सवाल ही नहीं है, धन धान्य तो इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर दूसरा आपको उपाय बताता हूँ दोस्तों, कि हमारा जहाँ पे ऑफिस होती है, कार्यालय होता है, या तो फिर हम छोटी मोटी दुकान होती है, कुछ भी हो सकता है, अपना कमाने का पर्पस से लगाया हुआ कुछ भी, चाहे वो आप लारी भी चलाते हो तो भी मायने नहीं रखता, ठीक है। काम कोई भी छोटा नहीं है और कार्यस्थल भी कोई छोटा नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान से सुन लेना। क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्मों का फायदा
कर्म करने का फायदा तो आप लोगों को हमेशा मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि भाई तू कर्म कर, फल तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। तो उसी हमारा कोई भी कार्यस्थल पे हम लोगों को इन्हें यानी कि सूर्य देवता की जो ये छोटा सा आता है ना, ऐसा पेंडल टाइप का भी आता है जिसमें हम किचन टाइप का भी रहता है, आप लगा सकते हो। बड़े छोटा हर साइज में मिलते हैं, ये अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। उसको आपको पूर्व दिशा में लगा देना है। कभी कभी कोई बोलते ना, अरे यार ये डील फेल हो गई, बाकी तो यार ये इतना मैं कमा सकता, मेरी कंपनी को इतना फ़ायदा हो जाता। कोई कोई कहता अरे यार ये ग्राहक मेरे से छूट गया, अगर ये ग्राहक मेरा परमानेंट आता रहता तो मेरे को महीने के 10,000 5,000 की चीज़ें ले जाता है। तो जो अरे यार वाला शब्द है ना, उसको आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये अनर्थ होने नहीं देगा, अशुभ होने नहीं देगा, अफसोस होने नहीं देगा। बिजनेस के स्थान पर अगर पूर्व दिशा में लगाया तो आपको ऐसा कभी बोलने का मौका नहीं मिला। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है कि भाई आज ही मैंने लगाया और आज ही कार्य कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे ही सोच के आप आए हो तो आप अभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। इन चीज़ों में अपने अंदर धीरज, भरोसा और विश्वास होना चाहिए। ये सब चीज़ें कार्य करती है, लेकिन इसका असर मतलब धीरे 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 वो हमारी लाइफ में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि सपोज मान लो आयुर्वेद की दवाई और एक इंग्लिश दवाई हो गई, एक इंजेक्शन लगाया आधा घंटे में ठीक हो गया है, फिर वो बीमारी नहीं आती क्या वापस? फिर वो बीमार नहीं होता क्या इंसान? फिर उनको तकलीफ नहीं होती क्या लाइफ में? होती है। और एक आयुर्वेद का इलाज कर रहा है इंसान, अब बोलेंगे आयुर्वेद में तो यार 6 महीना निकल गया, लेकिन वो 6 महीना आपका बर्बाद नहीं गया है, उस बीमारी को आपके शरीर में से जड़ में से ख़त्म करा है कि दूसरी बार वो बीमारी आएगी ही नहीं साली। सॉरी मैं बोल गया इसके लिए, लेकिन वो बीमारी दूसरी बार आएगी नहीं हमारी ज़िंदगी में। तो इसी तरह जो ये रेमेडीज हम करते हैं ना, वो तुरंत फ़ायदा नहीं देती। उनका प्रभाव, उनका ऑरा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जितना हमारा विश्वास, जितना हमारी भक्ति, जितनी हमारी श्रद्धा भावना होती है ना, उस तरह से जो हम रेमेडीज करते हैं, जो ये देवी देवता या प्रतिमाएं बिठाते हैं ना, उसकी ऑरा बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है। पहले सपोज मान लो हम बाज़ार से कोई भी भगवान की मूर्त लाए, तो क्या वो डायरेक्ट चमत्कार करती है? नहीं करती। किसी भी मंदिर में कोई भी भगवान की मूर्त स्थापना करते हो, लगाते ही चमत्कार करती है? कभी नहीं करती। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, कि पौराणिक मंदिरों में, जो पुराने टाइम से मंदिर है, उसमें चमत्कार की बातें बहुत आप लोगों ने सुनी होगी। सुना होगा कि नहीं? मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में हाँ या ना लिखना आप, और जय भोलेनाथ लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और बाबा श्याम यानी कि खाटू जी महाराज का भी भक्त हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने जितने भी चमत्कारिक मंदिर देखे होंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि मंदिर तो कोई सा भी चमत्कार कर सकता है, धर्मस्थल कोई सा भी चमत्कार कर सकता है। मंदिर से मेरा मतलब एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्मस्थल कोई सा भी हो वो चमत्कार कर सकता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सा भी हो, लेकिन वो चमत्कार करता है। लेकिन ज़्यादातर चमत्कार आपने कहाँ देखा है? मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसकी मेरी भावनाओं को समझो। ज़्यादातर आपने चमत्कार कहाँ देखा है? तो पुराने से पुराना मंदिर, वहाँ ज़्यादा चमत्कार होता है। क्यों होता है पता है आप लोगों को? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंसानों का विश्वास होता है, आपका भी विश्वास होता है, आपका भी भक्ति होती है। अरे यार इतना पुराना मंदिर है, मैं चाहूँगा मेरा 100% काम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? मन में होता है, हर इंसान का होता है। अरे यार इतने सालों से भगवान है, 100 साल से मंदिर पुराना है, 1000 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, तो उस मंदिर में आपकी भावनाओं से जो ऑरा उत्पन्न होती है ना, वो देवी देवताओं का ऑरा क्षेत्रफल होता है। ऑरा के बारे में आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑरा क्या होती है। इंसानों की भी ऑरा होती है, मूर्तियों की भी ऑरा होती है, और जो ये रेमेडियाज और जो ये सब कुछ करते हैं उसकी भी ऑरा शक्तियाँ काम करती है। ऑरा मतलब एक पावर। आपने मतलब फिल्मों में, टीवियों में देखा होगा, भगवान का आगे एक चक्कर टाइप का हो जाता है ना, तेज पुंज जैसा पीछे दिखता है, पीछे चक्कर चक्कर, उसी टाइप की ऑरा। तो जो ये हम रेमेडी करते हैं ना,
मैंने आप लोगों को बहुत समझा दिया, लेकिन अब सॉरी वीडियो लंबा भी हो गया होगा, लेकिन मेरी भावनाओं को समझिए। इसी तरह से मेरा कहने का मतलब, आप मेरा कहने का तात्पर्य समझिए कि भाई हम लोग जो भी रेमेडी करेंगे पूर्व दिशा में हमें लगाना है। मैंने आपको बता दिया, तो ये लगाते ही कार्य नहीं करेगा, ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इतना समझाने के बाद तो बच्चे भी समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, टीचर जैसे पढ़ाता है, उसी तरह मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आज आप लोगों को धर्म के रास्ते पे और धार्मिक बातें बताता हूँ। वीडियो लंबी हो गई होगी, कुछ लोग पक भी गए होंगे, लेकिन अगर सही और सटीक जानकारी मिले तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा कुछ नहीं जाता। ज्ञान की बातें सुनने से फ़ायदा ही होता है ना। हम लोग भी अपने गुरुजनों के पास, हमारे भी कई गुरु रहे। मेन गुरु तो एक है मेरे पापा ही, और दूसरा गुरु है मेरी बहन, लेकिन उसके बाद भी मेरे बहुत से गुरु रहे। उनके पास से भी हम बातें सुनते थे। अब वो बात करने के लिए, जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, घुमा घुमा के बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लगेगा घुमा घुमा के बात कर रहा हूँ। मैं कोई घुमा घुमा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ें बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर किसी चीज़ को समझाया जाएगा ना, तो इंसान दोबारा भूलेगा नहीं। ये वीडियो आपने देख लिया, ध्यान से देख लिया, तो मेरे हिसाब से आपको साल 2 साल 5 साल बाद भी अगर आपको पूछा जाए कि क्या कार्य करना है, ये चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, और अगर किसी के भी घर पे आप जाओगे, उसने गलत दिशा में, किसी के भी बिजनेस में जाओगे, गलत दिशा में उसने लगा दिया, तो आप खुद गाइडेंस कर सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो गई है और इतना याद रह चुका है। अब इंसान के एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस रह के कुछ भी चीज़ करें तो हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं, है ना। और यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तब वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते। अब देखो, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो वो जैसे किताब में लिखा है ऐसा सब कुछ पढ़ के सुना भी सकते हैं, तो हम कॉन्शियसली सुनेंगे, लेकिन उसको वो समझा के सुनाते हैं हम लोगों को। इससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचती है। किसी भी बात को अगर घुमा घुमा के इंसानों के ऊपर डाला जाता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचती है, और वो बात वो कभी भूलता नहीं। अपना ये सब्जेक्ट नहीं है, तो अपने मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ दोस्तों। बहुत लंबी बातें हो गई, लेकिन देखो दोस्तों, आप लोगों का प्यार इतना है, और आप लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो अपनापन मुझे इतना लगता है कि भाई मैं अपना सब भूल के जो मेरे को बात बतानी, उसके अलावा भी आप लोगों को ज्ञान देने लगता हूँ। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। सुनिए, पहले बात, पूर्व दिशा में लगाने के बाद भी वही विधि करनी है जो मेन गेट पे मैंने बताई थी। क्या करनी है? कुमकुम और अक्षत और गंगा जल, याद रखना ये चीज़, भूले नहीं होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को याद नहीं दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले बात बताई वो भी आपके दिमाग में अब तक होगी, मैं जानता हूँ ये बात। क्योंकि इतना समझाने के बाद तो कोई भी इंसान नहीं भूल सकता, और अगर भूल गए हो तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपके जीवन में कभी भी कहीं भी कुछ भी समस्या हो, धार्मिक कार्य से जो सोल्व हो सकती हो ऐसी, तो आप बिना झिझक के मुझे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हो। आपकी समस्या का हल मैं ढूंढ के ऐसी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा आप लोगों को, ताकि किसी दूसरे इंसान के भी, जो भी देखेंगे वीडियो, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। हो सकता है कोई इंसान को प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ सॉल्यूशन देखूँ, और हो सकता है यूट्यूब चलाते चलाते उसके सामने यह वीडियो आ जाए और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो है ना। इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट, जो भी आप कमेंट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जिससे क्या होता है कि एक का नहीं अनेकों का फ़ायदा हो, यही हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का फ़ायदा हो। हमें क्या ले जाना है, क्या लेके आए? कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में कोई भी इंसान कुछ भी साथ में लेके नहीं आया और कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएगा, लेकिन जो भी लेके जाएगा वो दुआएं लेके जाएगा, वो आशीर्वाद लेके जाएगा। तो आपके पूछे गए सवालों से अगर किसी और का भी भला हुआ तो उसमें से आशीर्वाद और दुआ के हकदार आप भी रहेंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिना झिझक पूछ सकते हो। मैं आपका प्रॉब्लम धार्मिक कार्य के हेतु सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय भोलेनाथ।